morning everyone, welcome back to English class again. So yesterday we studied words and sentences and I told you कि sentences कैसे बनते हैं and words का sentence पे right place पे होने का importance क्या है. अगर आप word को उसके right place पे नहीं रख रहे हैं तो आपका word का message जो आपको देना है वो सामने वाले को समझ नहीं आएगा basically. ठीक है. तो yesterday as I told you that we will do some exercise के बाद आपको समझ में आएगा कि how to apply it. We will continue with the grammar portion part 2 of chapter 3. Okay, so exercise for assessment. Take the correct option. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 options दिया हुआ है and आपको उसमें figure out करना है कि right answer कौन सा है, मतलब कौन सा लाइन आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है. Which sentence is making sense to you? Which sentence is making you understand what is the sentence? Okay, so which sentence is in order? Number A, Miss Geeta a nurse is. A nurse, Miss Geeta is. Miss Geeta is a nurse. अब यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे जो conjunction या interjection है वो सही जगह पे नहीं है. यहाँ पे भी conjunction and interjection सही जगह पे नहीं है. So Miss Geeta is a nurse. यहाँ पे सब कुछ अपने right place पे है. So this sentence is right in order. So यहाँ पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे. इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है कि मिस गीता एक नर्स है. तो आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस क्या है. सो दैट इज वाई दिस सेंटेंस मेक्स एन ऑर्डर. टर्निंग टू पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 पे आ जाइए. विच इज द करेक्ट सेंटेंस. अगेन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. ओके, सो नंबर ए क्या बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग. नंबर बी, वेयर आर यू गोइंग. नंबर सी, गोइंग वेयर आर यू. ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर है नंबर बी. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं. आपको समझ में आ रहा है वेयर आर यू गोइंग. तो आपको जब कोई पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग तो आपको समझ में आता है कि कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं. सो नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है वेयर आर यू गोइंग. सो दिस इज अ सेंटेंस. यहाँ पे हर एक वर्ड जो है अपने अपने जगह पे है. तो आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है. नंबर 3, विच वर्ड इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर. तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि देयर इज अ लेटर, एक लेटर है अल्फ़ाबेट्स में जो आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है. ठीक है, तो आपको याद होगा कि वो अल्फ़ाबेट कौन सा है. सो इट इज़ आई. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में आई लिखा हुआ है तो इसको हम कैपिटल लेटर में कर देंगे एंड यहाँ पे टिक कर देंगे. सो आई जो है, आई लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है. अगर वो सेंटेंसेस के बीच में भी है तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहेगा. अब यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक कंप्लीट सेंटेंसेस. Begin each sentences with a capital letter and put a full stop at the end of the sentence. The first one is done for you. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं. यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए हैं. ओके, तो इसको आपको करेक्ट फॉर्म में मीन्स एक सेंटेंस में आपको फ्रेम करना है, करेक्ट सेंटेंस में आपको लिखना है. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपको एज एन एग्जाम्पल प्रिपेयर कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि एक्सरसाइज क्या है, मतलब आपको करना क्या है. यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 1 में रीड्स ही अ स्टोरी बुक. ये सारे वर्ड्स जो है जम्बल्ड अप है. ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका जो है इसको सुलझा के, ये जो जम्बल्ड अप वर्ड्स है इसको सुलझा के यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है जो आपको और हमको समझ में आ रहा है दैट ही रीड्स अ स्टोरी बुक. तो आपको समझ में आ रहा है कि ही रीड्स अ स्टोरी बुक वो एक बुक है जिसमें स्टोरीज है वो पढ़ता है. आपको समझ में आ रहा है. तो आपको बस यही करना है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, जितने भी वर्ड्स के कंपाइलेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इनको आपको एक सेंटेंस में फ्रेम करना है. ठीक है, नाउ कमिंग टू नंबर 2. यहाँ पे देखो आप क्या है, मी लाफ्स एट शी. अब इसमें से क्या हो सकता है, इसमें क्या आपको बोला जा रहा है. अब आप अगर इसको राइट प्लेस पे आप रखें तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, शी लाफ्स एट मी.
शी लाफ्स एट मी, मतलब वो मेरे पे हंसती है। अब ये जम्बल्ड वर्ड्स है, इसको आपने सुलझा के आपने सेंटेंस बनाया शी लाफ्स एट मी, तो आपको समझ में आया कि ये सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, इज इंटेलिजेंट शी एंड गर्ल, यहाँ पे शी है और लड़की है एंड लड़की क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, 3 वर्ड्स मेन वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है। अब आपको इसमें से सेंटेंसेस क्या बनाना है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बुद्धिमान लड़की है। आपको समझ में आया सेंटेंस क्या बोल रहा है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एक और बात, आप हमेशा आप कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जम्बल्ड है, जम्बल्ड वर्ड्स में हमेशा आपको या तो नाउन से स्टार्ट करना है। अगर नाउन में अगर किसी नाउन का नाम दिया गया है, या फिर मान लो ताजमहल हुआ, या फिर रिया हुआ, या रमेश, कुछ भी नाउन्स हैं, तो आप सेंटेंसेस हमेशा नाउन से स्टार्ट करते हैं। अगर नाउन नहीं है तो आपको प्रोनाउन से स्टार्ट करना है। प्रोनाउन तो आपको पता है कि नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज हुआ जाता है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में तो रिया नहीं लिखा है, यहाँ पे शी है, तो शी जो है ये प्रोनाउन हो गया। तो सेंटेंस हमेशा प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और फिर कंजंक्शन जो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसके बाद में वर्ब आता है, वर्ब के साथ में एंड होता है। ओके, नंबर 4, फास्ट ही रन्स वेरी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही रन्स वेरी फास्ट। हमेशा आप यू हैव टू रिमेंबर, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, एक सेंटेंस में वर्ब, प्रोनाउन और या फिर नाउन पक्का होता है, वर्ब इंपॉर्टेंटली होता है। अगर वर्ब नहीं होगा आपके सेंटेंस में तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा। ओके, ऑल्दो अगर फिर भी अगर आप वर्ड्स को सही जगह पे डाल रहे हैं लेकिन उसमें वर्ब नहीं है तो आपका सेंटेंस का मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि आप बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ वर्ब है, ठीक है, उसमें कुछ एक्शन है, कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप वो सेंटेंस बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो आपके सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वर्ब क्या है, लाफ्स, ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि शी लाफ्स एट मी, आपको उसके बारे में कुछ बताना था, इसीलिए तो आपने सेंटेंस बनाया कि शी लाफ्स एट मी। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट इज अ वर्ब, ओके, सो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आपको उस लड़की के बारे में बता रहे, लेकिन उस लड़की के बारे में क्या बता रहे, यही कि वो इंटेलिजेंट है, इसीलिए आपने एक सेंटेंस बनाया दैट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो सामने वाले को समझ में आया कि आप क्या बोलना चाहते हैं, है कि नहीं है। नंबर 3, ही रन्स वेरी फास्ट, वो दौड़ता तो है लेकिन किस तरह से दौड़ता है, रनिंग इज अ वर्ब, ओके, लेकिन फास्ट जो है वो एडवर्ब हो गया। अब आप बोल रहे हैं लोगों को कि वो दौड़ता है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता है कि वो कैसा दौड़ता है, इसीलिए आपने बोला ही रन्स वेरी फास्ट, तो सामने वाले को समझ में आया कि वो बहुत तेज दौड़ता है। नंबर 5, सॉ लायन आई, तो आपने ये सेंटेंस, ये जो जम्बल सेंटेंस है इसका सेंटेंस क्या होगा, आई सॉ अ लायन। सिमिलरली नंबर 6, ऑन ही द इज रूफ, ही इज ऑन द रूफ, ओके। नंबर 7, माई ब्रदर ही इज my brother, okay. Number 8, good friends we are good friends. Number 9, a computer this is a computer. एंड लास्टली गोइंग ही इज टू द स्कूल, सो यहाँ पे क्या होगा, ही इज गोइंग टू द स्कूल।
सो यहाँ पे क्या बताया रहा है कि आपको जो है जम्बल्ड वर्ड्स में से आपको एक सेंटेंस बनाना है एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद अ फुल स्टॉप। आपको हमेशा एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और फुल स्टॉप से एंड करना है। दिस इज हाउ अ प्रॉपर सेंटेंस इज। एक प्रॉपर सेंटेंस में क्या होता है, हर एक वर्ड का अपना अपना जगह होता है, हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप से एंड होता है। अगर आप ये 3 चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका सेंटेंस एकदम परफेक्ट होगा एंड आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। नाउ नंबर सी, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स। मैंने जैसे बताया था वर्ड्स आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लड़का है ये कुछ इशारा कर रहा है, तो इशारा को हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंट, HINT। आप देख रहे हैं ये ऐसे करके खड़ा है तो ये कुछ इशारा कर रहा है लड़का, तो यहाँ पे INHT। सो इसका जो जम्बल्ड अल्फाबेट्स है इसका जो सुलझा हुआ वर्ड हो गया वो है हिंट। अब ये लड़का, आप पिक्चर देखो, अब ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का अपना हाथ में किताब लेके पढ़ रहा है, तो आपका इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, रीडिंग, READING, रीडिंग। ये क्या है, रोज है, तो आपको इसको रोज लिख देना है। ये क्या है पिक्चर, ये एक फ्रॉग है, तो आप यहाँ पे फ्रॉग लिख दो, FROG, फ्रॉग। ये क्या है, चिड़िया, तो इसका आप बर्ड लिख दो। तो इस तरह से जो है आपको वर्ड को, जम्बल्ड वर्ड्स को अगर आप सीखते हैं कि जम्बल्ड वर्ड्स को आपको किस तरह से फॉर्म करना है, आप ये अगर आप रोज़ घर पे प्रैक्टिस करें तो आपको बेटर समझ में आएगा एंड यू विल ऑल्सो नो हाउ टू रीअरेंज अ सेंटेंस। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। वी केम टू द हम लोग चैप्टर 3 का एंड में आ चुके हैं। आई होप यू न्यू हाउ टू मेक अ सेंटेंस एंड हाउ टू फॉर्म वर्ड्स। आप चाहें तो घर पे बैठ के भी कोई भी वर्ड को आप जम्बल अप करके आप अपने पापा या मम्मी को बोलो कि उनको बोलो कि कुछ ऐसा वर्ड्स दे जो वो मिक्स कर दे अल्फ़ाबेट्स, एंड आप बाद में जाके उसको सुलझाओ। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड स्टे सेफ।